अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल थ्रेड आर्ट। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं बहुत ही प्यारी सी चीज़ बनाने लगी हूँ जिसका नाम है लिली ऑफ़ द वैली। आपको कवर फ़ोटो से अंदाज़ा हो गया होगा। इसको हम एज़ अ बैग चार्म भी यूज़ कर सकते हैं और एज़ अ की चेन भी यूज़ कर सकते हैं और गिफ्ट करने के लिए तो बेस्ट चीज़ है। इसके लिए मैंने 2 कलर्स के यार्न लिए हैं, एक मरून कलर है और एक ग्रीन कलर है। साथ में 2 डिफरेंट साइज़ेस के हुक लिए हैं, एक 3 mm का हुक है और एक 3.5 mm का हुक है। जो मरून कलर की यार्न है वो मिल्क कॉटन यार्न है और दूसरी लोकल यार्न है, ये सी ग्रीन कलर में है, ठीक है। और सीज़र हमें हर प्रोजेक्ट के लिए चाहिए होती है। सो चलिए अपने इस प्रोजेक्ट को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे स्ट्रिंग बनाने के लिए मैंने 3 mm का हुक यूज़ किया है क्योंकि हमें स्ट्रिंग टाइट चाहिए। तो टाइट प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए हम छोटे नंबर का हुक इस्तेमाल करते हैं। ग्रीन पार्ट से हम सबसे पहले चेन्स बनाएंगे। हमें टोटल 55 चेन्स चाहिए स्ट्रिंग के लिए। चेन बनाना बहुत ही आसान है, अगर आप बिगनर हैं तो प्रैक्टिस करने के बाद सीख जाएंगे। तो चलिए अपनी चेन बनाना शुरू करते हैं। चेन 1, चेन 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इस तरह से हमारे पास टोटल 55 चेन्स बन के रेडी हो गई हैं। एंड में जो थ्रेड होगा उसे लंबा करके हमने कट कर लेना। हमें दोनों साइड्स के ऊपर लंबा थ्रेड चाहिए क्योंकि आगे जाके हम लिली ऑफ़ द वैली को इन्हीं थ्रेड्स के साथ अटैच करेंगे। दोनों साइड से आपका थ्रेड लंबा होना चाहिए, बिल्कुल इस तरह से जिस तरह से वीडियो में दिख रहा है। हम पार्ट बनाएंगे लीव्स बनाने के लिए भी हम ग्रीन पार्ट का यूज़ करेंगे। इसके लिए हमें तकरीबन टोटल 16 चेन्स चाहिए और ये भी मैं 3 mm के हुक से बनाऊंगी क्योंकि हमें लीफ टाइट चाहिए, ठीक है। तो हम अपनी चेन्स बनाते हैं 16 चेन्स टोटल। आप साथ साथ इसको लिखते जाएं अगर आप बिगनर हैं, ताकि आपको याद रहे। बार बार बनाने से आपको पैटर्न खुद ब खुद याद हो जाएगा। तो यहाँ हमारे पास जो है टोटल 16 चेन्स रेडी हो गई हैं। और अब जो है आपने गौर से देखना है, हुक के साथ वाली जो चेन है इसको आपने स्किप करना है। उससे नेक्स्ट चेन में हम करेंगे एक सिंगल क्रोशिया, ठीक है। फिर उससे नेक्स्ट वाली चेन में हम करेंगे हाफ डबल क्रोशिया। फिर उससे जो नेक्स्ट वाली 3 चेन्स हैं उसके अंदर हम एक बार डबल क्रोशिया करेंगे। नंबर 1 दफ़ा डबल क्रोशिया किया, फिर दूसरी बार डबल क्रोशिया किया, फिर इसी तरह तीसरी बार डबल क्रोशिया किया। फिर उससे नेक्स्ट वाली चेन में हम एक बार हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। फिर उससे नेक्स्ट वाली चेन में एक बार फिर सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर साथ वाली चेन में हम एक स्लिप स्टिच लेंगे। यहाँ पे मेरा धागा अड़ गया था। सो इस वाली चेन में हम स्लिप स्टिच करेंगे। फिर इसके बाद हम फिर से एक हाफ डबल क्रोशिया लेंगे। फिर नेक्स्ट 3 चेन्स में हमें एक बार डबल क्रोशिया करना है जैसे हमने पहले किया था। नंबर 1, फिर दूसरी बार हमने डबल क्रोशिया किया, फिर तीसरी बार डबल क्रोशिया किया। इस तरह हमने 3 डबल क्रोशिया कर लिए हैं। अब हम नेक्स्ट स्टिच में एक बार हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। उससे नेक्स्ट स्टिच में हम एक बार सिंगल क्रोशिया करेंगे। हमारे पास 2 स्टिचेस रह गए हैं, तो एक में हम एक बार सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर दूसरी में भी एक बार सिंगल क्रोशिया करेंगे। और अब हम इस लीव्स की दूसरी तरफ भी सेम पैटर्न से बनाएंगे। तो जहाँ सिंगल क्रोशिया था वहाँ सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर उसके साथ वाली में हाफ डबल क्रोशिया था वो करेंगे। फिर इसी तरीके से 3 डबल क्रोशिया को फॉलो करेंगे। जिस तरीके से हमने पहले किया सिमिलरली उसी पैटर्न को फॉलो करेंगे, ठीक है। अब ये हम यहाँ पे कर रहे हैं हाफ डबल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट 3 स्टिचेस में हम करेंगे एक बार डबल क्रोशिया। जहाँ पे डबल क्रोशिया है वहाँ डबल क्रोशिया करेंगे, जहाँ हाफ डबल क्रोशिया है वहाँ हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। इस तरह से हमारी लीव की शक्ल आ जाएगी। अगर आप बिगनर्स और आपको ये नहीं बनाने आता तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको अलग से इस वीडियो में बनाना सिखा दूँगी। इसी तरीके से हमने दूसरी साइड भी कंप्लीट करनी है, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहली की है। तो यहाँ हमारे पास दूसरी साइड कंप्लीट हो गई है।
हमने हाफ़ डबल क्रोशिया कर लिया है। अब जो हमने पहला सिंगल क्रोशिया लिया था उस जगह पे हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। इसको क्लोज़ करने के लिए जहाँ पे पहला सिंगल क्रोशिया है वहाँ पे हम एक स्लिप स्टिच कर देंगे। स्लिप स्टिच से अटैच करके आपने इसको इस तरह से एक चेन लेकर बंद कर देना है। तो यहाँ हमारे पास लीफ बन के रेडी हो जाएगा। थ्रेड को थोड़ा सा लंबा काटेंगे। लंबा काटने की वजह ये है कि हम इसे पीछे की तरफ हाइड करेंगे। ये फ्रंट साइड है तो हम इसे बैक साइड पे सुई की मदद से हाइड करेंगे। जो एक्स्ट्रा यार्न है आप उसको कट करते जाएं। नीडल आप कोई सी भी यूज़ कर सकते हैं, प्लास्टिक वाली भी यूज़ होती है और स्टील वाली भी यूज़ होती है। मेरे हिसाब से स्टील वाली ज़्यादा बेहतर रहती है क्योंकि प्लास्टिक वाली जल्दी टूट जाती है। थ्रेड को हाइड करना कोई बहुत मुश्किल नहीं है। आपने सिंपल तरीके से थ्रेड को हाइड करना है, जिस तरह मैं वीडियो में दिखा रही हूँ बिल्कुल वैसे ही आपने थ्रेड को हाइड करना है। किसी भी स्टिच में से पहले निकाल लेंगे बाहर की तरफ। इस तरह से आप स्टिच में इसको एक दफ़ा लेंगे, अंदर की तरफ इंसर्ट करेंगे। आपने बहुत हल्के हाथ से इसको इंसर्ट करना है। फिर दूसरे भी किसी स्टिच में डाल के आपने इस तरीके से इसको हाइड कर देना है और एंड पे हम एक छोटी सी नॉट लगा देंगे। नॉट लगाने से ये होगा कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो टाइट हो जाएगा, खुलेगा नहीं। यहाँ इस तरह से हम एक नॉट बना लेंगे। आप चाहें तो इसको स्टिच भी कर सकते हैं मज़ीद। मैंने यहाँ पे नॉट लगा के ख़त्म कर दिया और एक्स्ट्रा यार्न को हम कट कर देंगे ताकि हमारे जो प्रोजेक्ट की फिनिशिंग है वो बहुत ही नीट एंड क्लीन नज़र आए। तो ये हमारा लीफ बन के रेडी हो गया। वीडियो अनएडिटेड है, रॉ है, इसलिए मैंने कोशिश किया ताकि सारे स्टेप्स आपको दिखा सकूं। नेक्स्ट जो चीज़ हम बनाएंगे वो है जी लिली ऑफ द वैली। इसके लिए भी हमें ग्रीन धागा चाहिए। सबसे पहले एक यार्न को हम इस तरह करके मैजिक सर्कल बना लेंगे। आपको मैजिक सर्कल बनाने आता है, अगर नहीं आता तो मैंने एक वीडियो अपलोड की हुई है, वहाँ पे जाके देख लें। इस मैजिक सर्कल के अंदर हम टोटल 5 सिंगल क्रोशिया करेंगे। ठीक है, ये लिली ऑफ द वैली का प्रोसेस हमारा स्टार्ट हो गया है। इसके अंदर हम 5 सिंगल क्रोशिया करेंगे। नंबर 1, दूसरा सिंगल क्रोशिया, तीसरा सिंगल क्रोशिया, चौथा सिंगल क्रोशिया एंड द लास्ट वन, 5वां सिंगल क्रोशिया। ठीक है, इसके बाद हम लूप को खींचकर मैजिक सर्कल को टाइट कर लेंगे। जो हमने पहला स्टिच लिया था यानी जो पहला सिंगल क्रोशिया लिया था, अब उसके अंदर हम हुक को डाल के इंसर्ट करके अपने मैजिक सर्कल को क्लोज़ कर लेंगे। ठीक है, स्लिप स्टिचेस से मोस्टली हम प्रोजेक्ट्स क्लोज़ करते हैं। अब आप गौर से देखिएगा, हम यहाँ पे टोटल लेंगे 3 चेन्स और जो थर्ड वाली चेन होगी हम उसको मार्क करेंगे। आपके पास अगर कोई भी स्टिच मार्कर है आप वो यूज़ कर सकते हैं। अगर स्टिच मार्कर नहीं है तो आप सेफ्टी पिन भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे स्टिच मार्कर से नंबर 3 चेन को मार्क किया है और एक एक्स्ट्रा चेन लेंगे। अब हमने अपना काम शुरू करना है। जो हमारे पास नेक्स्ट स्टिच है इसके अंदर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, टोटल 5 स्टिचेस हैं तो 5 के अंदर हमने ऐसे ही करना है। एक डबल क्रोशिया लिया, साथ में एक चेन ली, ये हमारे पास एक स्टिच मुकम्मल हो गया। फिर दूसरे में भी हम इसी तरह करेंगे, एक डबल क्रोशिया लेंगे और साथ एक स्टिच लेंगे। तीसरे में भी ऐसे ही करेंगे। वी हैव टोटल 5 स्टिचेस। 5 स्टिचेस में सेम हम ऐसे ही करेंगे, एक डबल क्रोशिया लेंगे और एक चेन लेंगे, जैसे कि वीडियो में नज़र आ रहा है। सारे में हम ऐसे ही करेंगे। फिर लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कि आपने इसको कैसे क्लोज़ करना है। ये हमारे पास लास्ट स्टिच रह गया है, 1 डबल क्रोशिया एंड 1 चेन। अब हमने इसको क्लोज़ कैसे करना है। जहाँ हमने स्टिच मार्कर लगाया था इन द 3rd चेन, स्लिप स्टिच की मदद से हम इसे क्लोज़ कर लेंगे। और अब आप इसको स्टिच मार्कर को हटा सकते हैं और एक चेन लेकर हम इसको बंद कर देंगे। ठीक है, थोड़ा सा लंबा थ्रेड रखा है, हम इसको बाद में हाइड कर लेंगे। इस तरीके से हमारे पास लिली ऑफ द वैली का अपर पार्ट रेडी हो गया है। इस तरह से ये लगेगा, छोटा सा है और आप नोट करेंगे इसके अंदर टोटल 6 होल्स होंगे। ठीक है, अब हम कलर चेंज करेंगे। वैली बनाने के लिए हमें मरून कलर की ज़रूरत है। अच्छा, मैं आपको बताऊं, जहां आपने 3 चेन्स ली थी
और फिर उसके साथ जो आपने एक डबल क्रोशिया और एक चेन ली थी उसके दरमियान में मैं स्टिच मार्कर लगा रही हूँ। इसका मतलब ये है कि हमने उस होल के अंदर कोई काम नहीं करना, वो एक्स्ट्रा होल है, ठीक है। यहाँ पे ये आप स्टिच मार्कर लगा लें ताकि आपको याद रहे, ठीक है। अब हमारे पास टोटल कितने होल्स रह गए हैं? टोटल 6 होल्स। अब हम इन 6 होल्स के अंदर काम करेंगे। यहाँ से आपको थोड़ा सा ट्रिकी लगेगा, लेकिन आप गौर से देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो आप किसी भी होल से स्टार्ट कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ। इसके अंदर सबसे पहले हम यार्न को इंसर्ट करेंगे। आप नॉट लगा के भी इंसर्ट कर सकते हैं और जिस तरह मैंने इंसर्ट किया वैसे भी कर सकते हैं। नाउ वी विल मेक 2 चेन्स, नंबर 1 एंड नंबर 2, ठीक है। अब यहाँ पे हम 6 स्टिचेस के अंदर यानी 6 होल्स के अंदर बॉबल स्टिचेस करेंगे। इस तरह से यार्न ओवर करेंगे और बाहर निकालेंगे। इस तरह फिर इसी तरीके से करेंगे, यानी हम हाफ़ डबल क्रोशिया लेंगे, इसको कंप्लीट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हमने पहले 2 चेन्स ली थी और मैं 5 दफ़ा जो है बॉबल स्टिचेस के लिए यार्न ले रही हूँ, ठीक है। जब हमारे टोटल 6 हो जाएंगे तो एक ही दफ़ा हम यार्न ओवर करके तमाम लूप्स में से निकाल लेंगे। डबल क्रोशिया में तो हम सारे में से निकाल लेते हैं, लेकिन इसमें से हम हाफ़ में से निकाल लेंगे और हाफ़ में से इकट्ठा बाद में निकालेंगे और फिर एक चेन लेंगे। ये हमारे पास बॉबल स्टिच बन के रेडी हो गया। दूसरी में भी हम ऐसे ही करेंगे, यार्न ओवर करेंगे, इंसर्ट करेंगे, फिर यार्न ओवर करेंगे और इसको लूप में से नहीं निकालेंगे। हमने 6 दफ़ा ऐसे ही करना है। तो फिर हमारे पास एक अच्छा सा प्यारा सा बॉबल स्टिच रेडी हो जाएगा। बॉबल स्टिच थोड़ा सा पफ़ी होता है, इससे लुक बहुत अच्छी आती है। तो हमने 6 दफ़ा यार्न ओवर कर लिया है और अब हम इन सारे लूप्स के अंदर से यार्न को निकाल लेंगे। बॉबल स्टिचेस का अगर कोई ट्यूटोरियल चाहता है तो कमेंट डाउन में वो भी सिखा दूँगी। तो हमने 2 स्टिचेस में कर लिया है। अब हम नेक्स्ट होल के अंदर करेंगे, वैसे ही करेंगे, यार्न ओवर करेंगे, फिर यार्न को होल के अंदर से निकालेंगे, लूप में से हम आखिरी दफ़ा में निकालेंगे। टोटल हमारे पास यहाँ पे 6 बार हमने यार्न ओवर करना है, ठीक है। 6 हाफ डबल क्रोशिया लेने हैं, उनको कंप्लीट नहीं करना, आखिर में एक ही दफ़ा कंप्लीट करेंगे। अब सब में से निकाल लेंगे और एक चेन ले लेंगे। हमने सब होल्स में ऐसे ही करना है, जो टोटल हमारे 6 होल्स हैं, इसी तरह हमने बॉबल स्टिचेस बनाने हैं। यहाँ पे मैंने तकरीबन 6 स्टिचेस बना लिए हैं। ये लास्ट वाला है, वैसे ही बनेगा जैसे सारे बने हैं। नाउ इट्स टाइम टू क्लोज़ दिस सर्कल, ठीक है। सर्कल को कैसे क्लोज़ करेंगे? जो आपने बॉबल स्टिच का पहला वाला चेन थी उसमें आप हुक को इंसर्ट करके स्लिप स्टिच की मदद से क्लोज़ कर देंगे। हमने बॉबल स्टिच बनाते हुए पहली दफ़ा में 2 चेन्स ली थी, उसमें से जो दूसरी वाली चेन है उसमें डाल के क्लोज़ कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारे पास लिली ऑफ द वैली का एक हिस्सा कंप्लीट हो गया है। इस तरह से स्टिच कर देंगे। अब आपने गौर करना है कि ये जो हमारे पास होल हैं, 1 चेन वाले होल, जो हमने बीच में बॉबल स्टिचेस के ऊपर एक एक होल लिया था, एक एक चेन ली थी, इसके अंदर काम करेंगे। सबसे पहले करेंगे 1 सिंगल क्रोशिया, फिर 2 सिंगल क्रोशिया, डबल क्रोशिया करेंगे उसी होल के अंदर, इस तरह से, ठीक है। और फिर एक और सिंगल क्रोशिया करेंगे, यानी हमने हर चेन स्टिच के दरमियान के फासले में 1 सिंगल क्रोशिया करना है, 2 डबल क्रोशिया करने हैं और फिर 1 सिंगल क्रोशिया करना है। ये इस होल के दरमियान मैं आपको करके बताती हूँ। 1 सिंगल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया, सेकेंड डबल क्रोशिया एंड लास्टली 1 सिंगल क्रोशिया। इसी तरह हमने हर स्टिच में चेन स्टिच के दरमियान ये करना है, ठीक है, जिस तरीके से आपने पहले में किया है। सिमिलरली इसको कंप्लीट करके फिर हम एंड में मिलते हैं। यहाँ पे मैंने 6 स्टिचेस में कर लिया है। अब इसको भी हमने क्लोज़ करना है। इसको हम ऐसे क्लोज़ करेंगे, जो हमने पहले वाले में पहला सिंगल क्रोशिया किया था उसके अंदर हुक को इंसर्ट करके
स्लिप स्टिच की मदद से क्लोज़ कर देंगे। तो ये हमारे पास यहाँ पे रेडी हो गया। थ्रेड को थोड़ा सा लंबा काटेंगे, इसको अंदर की तरफ इंसर्ट करेंगे। नाउ इट्स टाइम फॉर द जॉइनिंग। आपने जितनी चीज़ें बनाई अब इनको जॉइन करने का वक्त है। इस स्टिच को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब इस थ्रेड को हम नीडल की मदद से अंदर की तरफ इंसर्ट करेंगे। आपने बस हाइड करना होता है यार्न को, वो आप जब खुद करेंगे तो आसानी से समझ आ जाएगी। पहले मैंने एक चेन में से गुजारा है, फिर अंदर से गुजार कर जहाँ पे ग्रीन वाला पार्ट है हम इसको वहाँ ले जाएंगे। ठीक है। अब आपने दरमियान में से ऊपर वाला जो हमने छोड़ा था थ्रेड, इसको अंदर की तरफ खींच लेंगे और जो मरून थ्रेड है और जो ग्रीन थ्रेड है इसकी आपस में नॉट लगा देंगे ताकि हमारा प्रोजेक्ट टाइट हो जाए और खुले ना, इस तरह से। इसमें से अब एक कोई सा भी थ्रेड काट दें, ग्रीन काट दें या मरून काट दें, इट्स अप टू यू। ये लिली ऑफ द वैली बनके रेडी हो गई है। अब हम इन सब चीज़ों को ज्वाइन करते हैं। सबसे पहले स्ट्रिंग को हम एक दोनों साइड्स उसकी नीडल में इंसर्ट करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही आपने दोनों साइड्स को इंसर्ट करना है। मेक श्योर कि आपका थ्रेड जो है वो थोड़ा लंबा हो, इस तरह से। अब हम इन दोनों स्ट्रिंग्स को लेके स्लीव्स के अंदर इंसर्ट करेंगे। जो हमारे यहाँ पे सिंगल क्रोशे के बाद जो स्लिप स्टिच किया था उन दोनों के दरमियान से गुजार कर इस तरह से हम इस स्ट्रिंग को गुजारेंगे। यहाँ से थोड़ा सा निकालना मुश्किल होता है क्योंकि ये टाइट होते हैं, स्लिप स्टिचेस काफ़ी टाइट होते हैं, लेकिन इस तरह से आप करेंगे तो ये निकलेगा। पहले आप थ्रेड्स को बाहर निकाल लें आराम से इस तरह से, और फिर थोड़ी सी फोर्स के साथ आप करेंगे तो ये इस तरह स्ट्रिंग बाहर आ जाएगी। और ये हमारे पास बैग चार्म का बहुत ही प्यारा सा जो है स्ट्रिंग बन गया। अब इन दोनों थ्रेड्स के अंदर हम अपनी लिली ऑफ द वैली को अटैच करेंगे। ठीक है। जो हमारे ऊपर लिली ऑफ द वैली के सेंटर पार्ट है, यहाँ से हम थ्रेड को इंसर्ट करेंगे। ऐसे हुक की मदद से भी कर सकते हैं, नीडल की मदद से भी कर सकते हैं, जिस तरह आपको आसानी हो। मैंने हुक की मदद से किया है क्योंकि मुझे ये ज़्यादा ईजी लगता है। अब आपने ये जो थ्रेड्स अंदर इंसर्ट कर लिए हैं और जो पहले से हमारे पास एक ग्रीन थ्रेड था, इन दोनों की आपस में नॉट लगा लेंगे। ठीक है। मैं 3 दफ़ा नॉट लगाती हूँ। इससे ये है कि कोई भी चीज़ जो आपने बनाई है वो टाइट हो जाती है, खुलने का चांस नहीं होता। ठीक है। इसके बाद आपने जो है एक्स्ट्रा थ्रेड को कट कर लेना और इस तरह हमारे पास लिली ऑफ द वैली बन के रेडी हो गई है। मैंने इससे डिफरेंट कलर्स में और भी बना के रखा है। ये मेरा फेवरेट प्रोजेक्ट था। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।